बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहतिशामुल हक और आप देख रहे हैं शामो फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज बनाते हैं लज्जत से भरपूर, जायके से भरपूर काबली पुलाव की रेसिपी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट भी बनाएंगे और इसका गोश्त भी बहुत ही ज्यादा टेंडर और जूसी होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनाएंगे, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में बनते हैं। पुलाव बहुत सारे हैं, लेकिन जो काबली पुलाव है इसमें ना तो मसाले ज्यादा जाते हैं और टेस्ट इसका सबसे बेहतरीन होता है। तो लास्ट तक रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सारी डिटेल बताई है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त। मैंने लिया है बीफ 1.5 kg। आप मटन भी बना सकते हैं। तो मैंने बीफ को छोटा काट लिया है। आप बड़े बोटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने छोटी इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि कुछ लोग छोटी बोटियों में पसंद करते हैं, कुछ बड़ों में। वैसे काबली पुलाव बनते बड़े बोटियों में हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। बीफ को पकाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और बीफ ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें हम दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ऐड करेंगे, एक बड़ी 2 से 3 अदद लौंग और कुछ काली मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, बाद में फिर आप चेक भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि इसकी जो यखनी होती है इसमें पुलाव भी बनाएंगे। तो मैंने तकरीबन 1.5 लीटर तक पानी इसमें ऐड किया है। अब इसको प्रेशर लगा लेंगे और छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक हम एक पतीला ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे घी। घी इसमें ज्यादा जाएगा। जितना इसमें घी ज्यादा जाएगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। घी को अच्छी तरह गर्म करके इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैंने इसमें 3 बड़े साइज के प्याज ऐड किए हैं, जिसका वजन तकरीबन ½ kg तक बनता है। काबली पुलाव में जो बेसिक टेस्ट होता है वो दरअसल प्याज का ही होता है, तो इसलिए प्याज का यूज ज्यादा होगा। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। तो ये हमारे प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको इतना भूनेंगे कि जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो खत्म हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये मसाला अच्छे से भुन गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जो हमारा गोश्त है उसका भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बीफ भी अच्छे से गल गया है। अब इस बीफ को हम प्याज में ऐड करेंगे ताकि बीफ में प्याज और लहसुन अदरक का टेस्ट आ जाए। तो सारा बीफ हम प्याज में ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें वो यखनी ऐड करेंगे। मैं इस कप से यखनी ऐड करूंगा क्योंकि मैंने चावल के इसके हिसाब से लिए थे। आप जिस बर्तन के हिसाब से चावल लेंगे उसी कप के हिसाब से पानी या जो यखनी है वो ऐड कर ले। अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देंगे उबाल आने तक हाई फ्लेम पर। तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है और अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे, जो कि मैंने 3 घंटे पहले भिगोए थे। चावल जितने ज्यादा भिगोएंगे उतने ही किले किले और जायकेदार आएंगे। चावल ऐड करके इसका नमक हम चेक कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम इसका नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम हो तो आप मजीद नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम चावलों को थोड़ा सेट करके इसको कवर कर देंगे। तब तक हम इसके लिए जो काबली पुलाव की जान होती है, गाजर और किशमिश, वो रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक पतीले में 1 गिलास के करीब पानी ले लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे शाइनिंग के लिए, ताकि इसमें अच्छे से शाइनिंग आए, जो कि चावलों के ऊपर बहुत ही प्यारा लुक देती है। गाजरों को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। तकरीबन 2 बड़े साइज के गाजर थे और जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ ये 1 kg की रेसिपी है, जिसके लिए मैंने 1.5 kg गोश्त लिया था। इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे, जो कि मैंने 20 से 25 मिनट पहले अच्छी तरह से धो के इसको भिगो लिया था, ताकि इसके दाने भी अच्छी तरह से किले किले आए। और इसको हम बॉईल करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो हम इसको रख देंगे। साथ ही चावलों में पानी खुश्क हो गया है, तो इसको थोड़ा सेट करके दम पर रखेंगे। अभी तो आप इसको ऐसे भी दम पर रख सकते हैं क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया है।
और अगर आप चाहे तो ये पतीले के ढक्कन को कपड़े से कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े से कवर करेंगे तो दम अच्छे तरीके से लेगा। तो इसको हम रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर। और साथ ही गाजर भी तैयार है, इसको चेक करते हैं तो गाजर माशाल्लाह से अच्छे से गल गए हैं और बहुत ही शाइनिंग आ गई है। अब हम इसको छान लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च और पानी है इसको निकाल लेंगे। और जो हमारा चावलों का दम है वो भी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। उसके 15 मिनट बाद मैंने इसका फ्लेम बंद कर लिया था और छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप आधे घंटे तक भी छोड़ सकते हैं। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। चावल बिल्कुल किले किले और अलग अलग है और अच्छे से नरम भी हो गए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, चावल अच्छे से गल गए हैं। आपको ये गोश्त भी नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब इसको करते हैं डिश आउट और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह मेरी अल्लाह की जात, उसकी बरकतें, रौनकें जो हमें रिस्क देता है, बहुत ही प्यारा लुक आया है चावलों का। इसमें वो गाजर और किशमिश ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो है ना रेस्टोरेंट वाला पुलाव, आपको चेक भी कराते हैं एक खानदानी बाइट के साथ। तो माशाल्लाह टेस्ट तो लाजवाब है ही है, लेकिन खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है। आप यकीन कीजिए इस वीडियो के बाद आप पुलाव के माहिर बन जाएंगे और जो भी एक मर्तबा खाएंगे तो वो आपके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। तो एक बार जरूर ट्राई करें मेरे कहने पर और फिर मुझे बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी हमारी ये मजेदार और ऑथेंटिक रेसिपी, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक शेयर से हमें अंदाजा होता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह हमारा काम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।